गुप्ता अपनी इस वीडियो के जरिए आज की युवा पीढ़ी के उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी और करियर दांव पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज गुप्ता। आज 16 से 30 साल के उम्र वाले हर एक युवा पीढ़ी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल की इस पीढ़ी के ज़्यादातर युवा अपनी कीमती समय ऐसे प्रतिक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिसका उनके करियर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बार बार मैं ये 16 से 30 की उम्र के लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, 16 से 30 साल की उम्र ही जिंदगी का एक ऐसा अद्भुत और जोशीला भरा पड़ाव होता है जिसमें मन कुछ और करने के लिए उत्साही से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में ये चीजें बहुत मायने रखती है किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, और आपको शुरुआत इसी उम्र से करनी होगी। बेस यहीं से बनाना होगा, मेहनत और संघर्ष इसी उम्र से शुरू करनी होगी ताकि आप युवा अवस्था में ही बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाओ। और रही बात छोटी सी उम्र में ही प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहना, मैंने कोई प्यार मोहब्बत के दुश्मन तो नहीं, लेकिन ये सब आजकल का एक फैशन बन चुका है। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल के युवा पीढ़ी को, 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्रों में पड़कर बर्बाद कर रहे हैं। अब इसे बदलते जमाने का असर कहो, कुछ घटिया फैशन के क्रूज कहो, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियो का गंदा असर जिसे सर्च कर कर के बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचार से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज निर्माण की। एक आपको एक शॉर्ट स्टोरी से आपकी आंखें खोलता हूँ। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो थी नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी महसूस न होने दी। एक दिन लाखों रुपये बेटी की फीस जमा करने का समय आया। पिता ईमानदार था, चोरी डाका तो डाल नहीं सकता था। अब करे तो करे क्या? आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए? बहुत विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिता ने फैसला लिया अपनी एक किडनी बेचने का। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया तो कैरियर को पांव पर रखकर अपने बाप के सपने को पैरों तले रौंदी हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पागल आ गई कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआ थी जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करें कि इसे आजकल की युवा पीढ़ी के बच्चों की नादानी कहो या बेवकूफ़ी, ज्ञात कहो या नालायकपन। मैं राज गुप्ता अपनी इस वीडियो के जरिए
आज की युवा पीढ़ी के उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी और करियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी जिंदगी में बस कुछ समय या साल पहले आया है। जिंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी जो जन्म से तुम्हारे साथ है। हकीकत को समझो और झूठ के आईनों से बाहर निकलो। आपका दिमाग उन्हीं एक्टिविटी के दायरे में घूमता रह जाता है जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे होते हो, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। आपका कॉन्सेंट्रेट्स उन्हीं चीज़ों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिसको आप अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हो। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहोगे, तो अब आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिसे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो, एक अच्छा और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और ये तभी होगा जब आप अपने दिमाग को उन सब थॉट्स से आज़ाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए ज़रूरी नहीं है। बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को कैरियर मत बनाओ। आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जिंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर